नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प स्रोत पर बात करने वाले हैं जिसका शीर्षक है खामोश रहो, मानसिक शांति की यात्रा। हाँ, और इसमें एक पंक्ति है जो सोचने पर मजबूर करती है, खामोश रहो, सब कुछ अपने आप होगा। सुनने में थोड़ा अजीब है ना? राइट। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ये पूरी चर्चा असल में खामोशी, अंदरूनी शांति, सब्र और जिसे कहते हैं ना यूनिवर्स के फ्लो पर यकीन करने के बारे में है। स्रोत कहता है कि ये उन लोगों के लिए बहुत काम का है जो आजकल के भागदौड़ में थोड़ा परेशान महसूस कर रहे हैं, उलझे हुए हैं। हाँ, और जिंदगी में थोड़ी स्पष्टता ढूंढ रहे हैं। सही। तो हमारा इरादा यही है कि स्रोत के जो मुख्य विचार हैं उन्हें समझें और देखें कि ये जो खामोशी है, जिसे अक्सर लोग कमजोरी समझ लेते हैं, वो असल में एक ताकत कैसे हो सकती है, जैसा स्रोत बताता है। हाँ बिल्कुल। तो शुरू करते हैं। स्रोत सबसे पहले यही साफ करता है कि खामोशी का मतलब ये नहीं कि बस हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में है कुछ न बोलना, और उससे भी ज्यादा जरूरी अंदर से शांत रहना। मतलब मन की शांति। हाँ, ये कोई पैसिविटी या निष्क्रियता नहीं है, बल्कि एक चुनी हुई अवस्था है, एक तरह की पावर। और ये भी दिलचस्प है कि स्रोत बताता है कि लोग अक्सर खामोशी से डरते क्यों हैं। अच्छा, क्यों डरते हैं? क्योंकि होता यह है कि जब बाहर का शोर कम होता है तो फिर अंदर की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। हमें खुद से मिलना पड़ता है, और वो मुलाकात कभी-कभी थोड़ी असहज हो सकती है। कुछ ऐसे सवाल उठते हैं जिनसे हम भागते रहते हैं। लेकिन क्या ये असहजता सिर्फ डराती है, या स्रोत ये भी बताता है कि शायद यहीं से कुछ बेहतर शुरू हो सकता है? हाँ बिल्कुल। स्रोत इसी तरफ इशारा करता है कि ये जो थोड़ी बेचैनी है वो शायद खुद को जानने का पहला कदम हो। ओके। और यहीं से वो स्पष्टता वाली बात आती है। जब हम बाहरी दुनिया को जवाब देना, मतलब रिएक्ट करना कम करते हैं, इनके के बजाय रुक कर शांति से स्थिति को देखते हैं, तो हमें पूरी सूरत ज्यादा साफ दिखती है। हम जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाते। और स्रोत इस चीज को एक बड़े कॉन्सेप्ट से जोड़ता है जिसे वो दैवीय समय या डिवाइन टाइमिंग कहता है। डिवाइन टाइमिंग मतलब ये कि हर चीज का एक सही वक्त मुकर्रर है, और खामोशी वो हमें उस कुदरती रफ्तार, उस लय से जुड़ने में मदद करती है। ये तो आजकल की जो सब कुछ अभी चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली सोच है, उसके बिल्कुल उलट है। बिल्कुल। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण स्रोत में महात्मा गांधी का दिया गया है। हाँ, उनका मौन व्रत। जी, वो उसे सिर्फ चुप रहने के लिए नहीं अपनाते थे। वो उनके लिए गहरे चिंतन, आत्मविश्लेषण का समय होता था। अपने इरादों को और मजबूत करने का तरीका। हाँ बिल्कुल। ये दिखाता है कि खामोशी कैसे एक सक्रिय, पावरफुल टूल बन सकती है अंदरूनी स्पष्टता पाने के लिए। और ये सिर्फ बड़े लोगों या महान आत्माओं के लिए नहीं है, है ना? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे अपनाएं? सही सवाल है। और स्रोत इसके लिए कुछ छोटे प्रैक्टिकल तरीके भी बताता है। जैसे मान लीजिए किसी बहस या गर्मागर्म बातचीत में आप कुछ बोलने वाले हैं, तो बस 10 सेकंड रुक जाएं, चुप रहें। सिर्फ 10 सेकंड? हाँ। या फिर दिन की शुरुआत में बस 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट चुपचाप बैठें, अपने विचारों को आते जाते देखें बिना उलझे। ये छोटे कदम हैं, पर शायद असरदार हो सकते हैं। बिल्कुल। ये दिखाते हैं कि इसे असल जिंदगी में उतारा जा सकता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो स्रोत का मुख्य संदेश क्या है? निचोड़ यही है कि खामोशी वो कोई कमजोरी या कमी नहीं है, वो असल में अंदरूनी ताकत का प्रतीक है। ये हमें खुद पर, वक्त पर, और हाँ, एक तरह से ब्रह्मांड के काम करने के तरीके पर भरोसा करना सिखाती है। और आखिर में स्रोत एक बड़ी दिलचस्प स्थिति सामने रखता है। आंसी, सोचिए, कोई आपसे कहे, अरे चुप क्यों हो, कुछ बोलो तो। उस वक्त शायद सबसे ताकतवर जवाब क्या हो सकता है? हो सकता है सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान, और अंदर ये विश्वास कि हाँ, सब ठीक हो जाएगा, सब अपने समय पर होगा। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है कि बाहरी दबाव कितना भी हो, अपने अंदर की शांति को कैसे बनाए रखा जाए।